जातिगत जनगणना करवाना होगा। संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 65% आरक्षण को संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल करना होगा, पूरे देश में जातिगत जनगणना लागू करना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार विधानसभा में 17 महीना की जो सरकार थी हमारी महागठबंधन की, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो 15% आरक्षण जो बढ़ाया गया था गरीब मजबूर जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित जितने भी हैं अल्पसंख्यक तमाम लोगों के लिए सरकार की गलत नीति के कारण, राज्य सरकार नीतीश कुमार के गलत नीति के कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। तो हम लोगों का मांग है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को जो है 15% आरक्षण जो वृद्धि होकर के 65% आरक्षण हुआ, इसको शामिल किया जाए। दूसरा है कि जाति जनगणना, अब तो ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार जी की। बिहार में जाति जनगणना हो गया, आर्थिक सर्वे हो गया, इससे पता चल गया कि कितना लोग ठेला चलाने वाला है, कितना लोग जो है फुटपाथ पर सोने वाला है, कितना लोग जो है आर्थिक स्थिति से कमजोर है, कितना परिवार ऐसा है जिसके यहाँ आर्थिक मतलब के अर्जन का कोई उपाय नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप पूरे देश में जाति जनगणना करवाओ। अगर नहीं करवा रहे हो तो आप जन विरोधी हो, जनता के विरोध में जो काम कर रहे हो इसका हम लोग खिलाफ कर रहे हैं, इसी के खिलाफ धरना है। जदयू का नेता कहते हैं कि जनगणना का श्रेय ले रहे हैं राजद कहाँ से समर्थन किया? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी पूर्व से ही जाति जनगणना के पक्ष रहे हैं और उसकी आवाज उठाते रहे हैं। और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री जी से भी जाकर के आग्रह किया था कि आप पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए, जिसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। फिर अपने सीमित संसाधन से ही तेजस्वी यादव जी के दबाव में कहिए कि बिहार में जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे हुआ, जिससे स्थिति स्पष्ट हुआ है। तो इस सिरे कौन लेगा? फिर तो राष्ट्रीय जनता दल को आदरणीय नेता हमारे लालू जी और तेजस्वी जी को जाता है। जीतन राम मांझी तो कोर्ट के फैसला को समर्थन किया है, आप लोग? अब मांझी नहीं, मांझी जी क्या कर रहे हैं वो तो मांझी जी जाने। वो अब जन विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं कि क्या है वो तो जनता फैसला करेगी। हम जिस समाज को लेकर के, जिस आवाम को लेकर के हम राजनीति करते हैं, हमारे नेता जिस आवाम को लेकर बढ़ते हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम लोगों ने 2 मांगों के लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। पहला हम लोगों का है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो और कितना गरीब है, कितना अमीर है, किस जाति की संख्या कितनी है, जैसे बिहार में हुआ है उसी तरह से हम लोग मांग कर रहे हैं पूरे देश में हो। 17 महीनों के महागठबंधन की जो सरकार थी बिहार में, उसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 50% के आरक्षण को 65% करने का काम उन लोगों के द्वारा किया महागठबंधन में। इन लोगों ने उसी समय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए, जिससे कि ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी वाली जो सरकार है एनडीए के, चाहे बिहार में हो चाहे देश में हो, 9वीं अनुसूची में नहीं डालकर ये साबित कर रही है कि बिहार में जो 15% आरक्षण बढ़ाया गया था वो आरक्षण को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया है। इसी के समर्थन में और एनडीए सरकार के विरोध में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोग के धरना के माध्यम से मांग है कि एनडीए सरकार जो केंद्र में बैठी है वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराए और हमारा जो 15% आरक्षण जो माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बढ़ाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही 2 मात्र मांग है। सर आज धरना दे रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव और युवा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही पूरे बिहार में धरना कर रहे हैं। आज जिस तरीके से भाजपा के द्वारा एक साजिश के तहत जो जनगणना कराई गई थी और जनगणना के उपरांत जो 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था
15% आरक्षण, कुल 65% आरक्षण उसको एक साजिश के तहत जो है ख़त्म कर दिया गया है। उसके और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और बिहार में अपराध भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ रहा है उस पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सिपाही धरना और प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है राष्ट्रीय जनता दल कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि जो है से समाज के जो पिछले पंक्ति में बैठे लोग हैं उनको जो है से न्याय मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ताकि समानता हो। सर, आप अपराध की बात किए, जदयू और भाजपा के नेता कहते हैं क्या राजद वाले जंगल राज भूलिए क्या? अभी राजद के राज में शाम से निकलना महिलाओं को मुश्किल हो जाता था, 12 बजे रात में घूम रही। सत्ता में है डबल इंजन की सरकार। क्या अगर आज वही 15 साल 20 साल पहले वाली बात बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इनसे नहीं समझ रहा है बिहार, इसलिए उनको कोई नैतिकता नहीं है उनको सत्ता में बने रहने का। जब पक्ष सत्ता पक्ष से कोई सवाल किया जाता है तो विपक्ष की तरह इशारा करते हैं, इसका मतलब सत्ता पक्ष काम करने के योग्य नहीं है, तो उनको तत्काल जो है सरकार से बाहर होना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल के ही लोगों को सत्ता दे देना चाहिए। सर, गरीबी पर जो कहा जाता है, जो गरीबी पर राजद के समय में सबसे पिछड़ा राज माना जाता है, लेकिन 15 साल ये नीतीश कुमार राज कर लिए, अभी भी पिछड़ा राज माना जाता है, इस पर क्या कहें? सर, बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि 15 साल डबल इंजन की सरकार, अभी तो केंद्र में भी लगातार सरकार उन्हीं की रही है, उसके बावजूद भी बिहार में गरीबी बढ़ा है, ये बिहार की जनता को समझना चाहिए। मैम, आज धरना प्रदर्शन क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार थी उसमें उन्होंने जातीय जनगणना कराई और जो 65% आरक्षण लागू किए, तो वो उस समय माने उनका संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के लिए, तो ये वर्तमान सरकार ने 9वीं सूची में शामिल नहीं किए, इसीलिए पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये हमारी राष्ट्रीय जनता दल सरकार की मांग पूरा नहीं किया जाता, तब तक इस तरह की धरना प्रदर्शन लागू रहेगा। अरे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तुम मेरा दिन है, कह रहे हैं तेजस्वी यादव श्रेय ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ से इसका श्रेय ले रहे हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं है। जब नीतीश कुमार जी जब मिलने गए तो उस समय मोदी जी कहाँ वैसा एक्शन लिए, और जब वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सरकार बना गए, उनसे बात किए तो वो आदेश दे दिए कि नहीं, आप बिहार में जातीय जनगणना करा लीजिए। तो आज बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, फिर भी माने जो 65% जो आरक्षण मिला उसको 9वीं सूची के संविधान में अनुसूचित जाति के में शामिल करने के लिए माने समझिए कि आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये हमारी मांग, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारीगण का मांग है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए, और नहीं तो इस तरह की आंदोलन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैम, मेरा नाम रेणु साहनी, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ RJD बिहार।